हाँ तो बेटा क्वेश्चंस वगैरह चल रहा था ना, ठीक है। डोमेन के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को। तो देखो डोमेन के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको करने के लिए, आप लोगों उन्हीं क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन था हमारा साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इस फंक्शन का डोमेन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? डोमेन। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर आप इसको y मान लेते हो थोड़ी देर के लिए, या fx मान लो, जो भी मानना है वो मानो, तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये जो y है वो दो डिफरेंट फंक्शन से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन तो साइन इनवर्स की लगेगी, फिर स्क्वायर रूट की। तो साइन इनवर्स की कंडीशन के लिए साइन इनवर्स का ग्राफ ये होता है बेटा, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स इनपुट में क्या एक्सेप्ट करता है? -1 से 1। तो इनपुट में है क्या इस समय यहाँ पर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो इसको क्या लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और -1 से 1 से कम और -1 से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को मॉडुलस के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है ना। इस चीज़ को कैसे लिखोगे? मॉडुलस के टर्म्स में। यानी कि ये जो वैल्यू है तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x की जो वैल्यू है वो मॉडुलस की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, क्योंकि मॉडुलस अगर किसी चीज़ का 1 से कम होता है तो वो चीज़ -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरीके से होता है बेटा? इस तरीके से होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, -1 1 इस तरीके से बन गया ग्राफ। लेस देन चाहिए तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -1 से 1। मतलब स्क्वायर रूट तो तब सेटिस्फाई है जब आप x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखोगे, ठीक है। -1 से पीछे और 1 से आगे के लिए ये वाला स्क्वायर रूट फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब कोई भी रियल आउटपुट नहीं देगा। रही बात इसकी, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपने रिलेशन बिटवीन AM एंड GM पढ़ा है बेटा, सीक्वेंस सीरीज याद करो। तो रिलेशन बिटवीन AM एंड GM क्या होता है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या आता है? बड़ा आता है, ज्योमेट्रिकल मीन से। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ से अगर इसको देखो आप तो रिलेशन बिटवीन AM GM के हिसाब से क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आता है उनके ज्योमेट्रिकल मीन के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करो आप, तो सोचो एक्स स्क्वायर और 1 ये दोनों ही नंबर्स कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव। 1 तो पॉजिटिव है ही, और किसी नंबर का स्क्वायरिंग भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि ये रेशियो की जो बात की जा रही है, तो आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। इसको आप लिख सकते हो, मॉडुलस को अगर तोड़ोगे तो इसको लिखा जा सकता है ना, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मॉडुलस ऑफ एक्स। चेक करना, ठीक है।
केवल इसकी ही बात कर लेते हैं अभी। तो जब आप इसकी बात कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x लिखा है ये, है ना। अब मेरी बात को समझ लो, मॉडुलस तो आपने तोड़ लिया और आपको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ तो अंदर क्या है, पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या है कि इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मॉडुलस एक्स, ठीक है। तो तुम देखो ये तो लिखा है अर्थमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ये लिखा है ज्योमेट्रिकल मीन। तो जब तुम डिवाइड करते हो, जैसे आपको पता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से क्या होता है, हमेशा बड़ा या इक्वल। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा या इक्वल होगा ज्योमेट्रिकल मीन के। तो डिवाइड करो तो अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाई ज्योमेट्रिकल मीन हमेशा 1 या 1 से बड़ा आएगा। तो ऊपर जो लिखा है इसको अर्थमेटिक मीन बोला जा सकता है किसका, एक्स स्क्वायर और 1 का, और नीचे जो लिखा है उसको ज्योमेट्रिकल मीन बोला जा सकता है एक्स स्क्वायर और 1 का। निकाल के देख लेना, यही आएगा। और आपको पता है ए एम डिवाइडेड बाई जी एम ये हमेशा क्या होता है, 1 या 1 से बड़ा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा 1 या 1 से, ये वैल्यू जो इस तरफ लिखी है वो हमेशा 1 या 1 से क्या आ रही है, ज़्यादा। और एग्जैक्टली 1 से ऊपर जाना नहीं है इसको, क्योंकि हमको लेस देन 1 रहना है। -1 से 1 के बीच में साइन डिफाइन नहीं करेगा। तो कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आया, 1 आ गया। तो तुम सोचो 1 आने का मतलब समझ रहे हो, इक्वालिटी बेटा। ये चीज़ जो 1 से ज़्यादा होती है वैल्यू, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम हमें 1 तक जाना है, -1 से 1 के बीच में। तो मैक्सिमम 1 तक जाना है हमको, तो हम 1 से बड़ा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 1 एक्सेप्ट करने के लिए अर्थमेटिक मीन एक्स स्क्वायर और 1 का बिल्कुल बराबर आएगा ज्योमेट्रिकल मीन एक्स स्क्वायर 1 के, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन बराबर कब होते हैं, जब दोनों नंबर्स बराबर हों। तो नंबर्स क्या हैं बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो इनका इंटरसेक्शन, ये तो साइन इनवर्स वाला सॉल्व हो के आया। तो इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो एक बंदा कह रहा है -1 से 1 इंटरवल बेसिस पे, और एक कह रहा है केवल 1 और केवल -1, केवल 2 वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो इंटीग्रल बेसिस पे अगर तुम देखो तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, केवल 2 आंसर आ जाएंगे। डोमेन इसका होगा मतलब ब्रैकेट एक -1 और एक 1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख लो एक बार। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो बेटा कि ये जो लिखा हुआ है ये तो साइन इनवर्स के लिए बातचीत है, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए -1 से 1, और जबकि ये डिफाइन हो रहा है केवल 1 और केवल -1 पर। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो केवल 1 और -1 और एक -1 से 1, तो यही 2 आंसर हो जाएंगे। मतलब ब्रैकेट का ये मतलब होता है इंटीजर्स की बात हो रही है, केवल 1 और केवल -1 की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैंने जो दिया था आपको वो था f(x) 3/4
4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 10 एक्स क्यू माइनस एक्स, ये दिया था। आपसे डोमेन पूछा जा रहा है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो रही, ये रैशनल फंक्शन है p बाई क्यू, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 2, ये वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। रही बात इसकी, तो एक्स क्यू माइनस एक्स ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो क्या कॉमन ले लो, एक्स 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 प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 0 1 माइनस वन 0 माइनस वन 1, कुछ इस तरीके से वे भी कर पाएगा। तो ग्रेटर देन रीजन चाहिए, -1 से 0 और 1 से आगे। तो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। +2 और -2 लेना नहीं है, -2 यहाँ कहीं आएगा, -2 तो हमारे आंसर में आ ही नहीं रहा। और 1 से, तो 1 से कहाँ तक, 2 नहीं लेना है। तो 1 से इन्फिनिटी में 1 से 2 चले जाओ, 2 से चले जाना। फिर इसको भी इंटरसेक्शन ले लें अगर, तो x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर आएगा -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर आना चाहिए, चेक करो एक बार। ऐसा है ना, 2 हटाना पड़ेगा ना, 2 आ रहा है बेटा हमारे आंसर में, 2 आ रहा था ना, 1 से इन्फिनिटी में बीच में 2 आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। -2 आ ही नहीं रहा आंसर में, अगर -2 आंसर में नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन लेने का क्या फ़ायदा है। तो आप क्या करोगे, 2 हटाना है तो कैसे हटा सकते हो, 1 से 2 चले जाओ, फिर 2 को छोड़ दो ओपन में, 2 से फिर इन्फिनिटी चले जाना, ठीक है, 2 छूट जाएगा। या फिर काफ़ी लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी चले जाओ, 1 से इन्फिनिटी माइनस कर देना 2, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में शायद, ऑप्शन में उसी तरीके से दिया है, मतलब जिस तरीके से ये सॉल्व किया ना मैंने, सी ऑप्शन, आप ऑप्शन चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना, डोमेन वगैरह के क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये क्वेश्चंस मैं करा ही रहा हूँ आप लोगों को, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लेना। और वाई जब अगर इनमें किसी को दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास में, कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बेटा ये दिया हुआ फंक्शन, 2 फंक्शन दे रखे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो एक सेकंड। 2 फंक्शन दिए हैं, f(x) इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 माइनस x/2, ठीक है, और dx फंक्शन दिया है साइन इनवर्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आपसे मालूम क्या कह रहा है, ये दोनों फंक्शन है, तो बताओ देन इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का इंटरसेक्शन निकालना है डोमेन ऑफ जी फंक्शन के साथ, ये करना है। इस बीच में जो साइन लगा हुआ है उसको तो हमें पता ही है इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन,
मतलब दोनों फंक्शन में जिस पर ये भी सेटिस्फाई हो जाए ये भी सेटिस्फाई हो जाए उसके बारे में बताना है। ठीक है, करो इसे क्वेश्चन को।